से मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेश गोई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और निचेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में 24 से 28 अगस्त तक शदीद बारिशें होंगी। कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। NDMA ने हिदायत की है कि कराची और हैदराबाद के शहरी ज़ेर आब सड़कों पर सफ़र करने से गुरेज करें और बिजली के खंभों से दूर रहें। मकामी शहरी किट तैयार करें जिसमें ज़रूरी अशिया, पानी, खुराक, टॉर्च और फर्स्ट एड किट तैयार रखें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं, सिंध में बारिशों से 40 जानें गईं। 1-1.5 घंटा मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग का सामना करना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और बारिशों से तबाही। हादसात में अमवात की तादाद 393 हो गई। PDMA के मुताबिक जामबहक अफराद में 53 खवातीन, 40 बच्चे शामिल। सबसे ज़्यादा 234 बोनेर सवाबी में 42 अफराद सैलाबी रैलों में जामबहक हुए। बारिश और सैलाबी रैलों से 433 घर मुकम्मल तबाह, 1185 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। बोनेर में 162 घर मुकम्मल तबाह, 575 को जुज़वी नुकसान। 55,890 एकड़ ज़रई अराजी सैलाब की नज़र हो गई। उधर बडगराम के दही इलाकों ढेरई हलीम, नीलबंद और मलकान गली में सैलाबी रैले से तबाही। जामबहक 20 अफराद में से 19 की लाशें निकाल ली गई हैं। एक खातून की तलाश जारी है। कुदरती आफत के बायस 7 घरों समेत ज़रई अराजी को भी नुकसान पहुँचा। चीन अपनी हमसाया डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को तरजीह देना जारी रखेगा। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान को अपना काबिल एतमाद इत्तेहादी तसव्वुर करता है। दोनों ममालिक में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का चीन से तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। पाकिस्तान की जानिब से चीन के बुनियादी मसाइल पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत की तौसीक। CPEC के दूसरे मरहले की मुसलसल पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ कहते हैं, चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करेंगे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग यी मिले। बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। 12 PTI को बड़ा रिलीफ। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। प्रोसिक्यूशन ने 3 गवाहान और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद पेश किए। केस के मेरिट पर किसी भी किस्म की ऑब्जर्वेशन ट्रायल को मुतासिर कर सकती है। साजिश के इल्जाम साबित करने के लिए बेहतरीन फॉरम ट्रायल कोर्ट है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। दूसरी जानिब PTI ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को इंसाफ की फतह करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, सजा याफ्ता मुजरिम खुशफहमी में मुब्तला ना हो। जमानत किसी को मुकदमात से बरी ज़िम्मा नहीं करती है। 9 मई के मास्टर माइंड समेत तमाम किरदारों को कानून का सामना करना पड़ेगा। ब्रसेल्स में फील्ड मार्शल ने कोई सियासी बात की, ना ही माफ़ी का जिक्र किया। सैयद आसिम मुनीर ने PTI से मसालिहत का कोई जिक्र नहीं किया। 9 मई जैसे इंतशार पर लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, सैयद आसिम मुनीर ने ब्रसेल्स में किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। अफसोस है कि सीनियर सहाफ़ी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। सुहेल वड़ाइश ने हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। यह ज़ाती मुफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। 9 मई के मुकदमात का मुल्ज़िम अलीमा खानम का बेटा गिरफ्तार। मुल्ज़िम शारेस अजीम 9 मई के मुकदमात में लाहौर पुलिस को मतलूब था। मुल्ज़िम को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। कराची MA जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके का वाकया। गोदाम के मलबे से एक और लाश निकाल ली गई, हॉस्पिटल मुंतकिल। वाक़े में जामबहक अफराद की तादाद 5 हो गई। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में प्रेडी थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में गोदाम मालिक हनीफ और मोहम्मद अयूब नामजद। मुल्ज़िम हनीफ जख्मी हालत में हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। उस्मान फरार हो चुका है। गोदाम में धमाके की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर मात्सुमोटो ओकीको से मुलाकात। पाकिस्तान और जापान में दो तरफा ताल्लुकात, खवातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। सुथरा पंजाब को टोक्यो की क्लीन अथॉरिटी की तर्ज पर इस्तेमाल करने पर बातचीत की गई। मरियम नवाज ने कहा, मुख्तलिफ शोबों में जापान के तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब का बैनुल-अक़वामी कंपनी मोरीनागा का दौरा, तहकीक और तरक्की के शोबों का जायजा लिया। मरियम नवाज की मोरीनागा कंपनी को पंजाब में डेयरी शोबे में सरमायाकारी की दावत, नौज़ायदा बच्चों की खुराक समेत दीगर बेकरी मसनूआत और गोश्त की मकामी पैदावार में मनसूबों की पेशकश। लाहौर समेत पंजाब भर में शहरियों को भारी चालान और कानून के रखवालों को खुली छुट्टी। पुलिस एहलकारों की एक दो नहीं, कानून की एक साथ कई खिलाफ वर्जियां। वर्दी वाले हेलमेट पहनने और नंबर प्लेट लगाने को अपनी तौहीन समझने लगे। कुछ एहलकार दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए भी नजर आए। शहरियों का CTO लाहौर और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा। और जिसको एक बार अपनी जुबान से अच्छा कह दो, फिर उसे कभी बुरा ना कहो। अदीब, अफसाना निगार, ड्रामा नवीस, सदाकार और दानिश्वर, अपनी ज़ात में एक मुकम्मल नशरियाती इदारा। उर्दू अदब के शाहकार, गुडरिया के खालिक, रेडियो प्रोग्राम तलकीन शाह के ब्रॉडकास्टर अशफाक अहमद का आज 100वां यौम पैदाइश है। अशफाक अहमद को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज़ और दोहा कतर अवार्ड से भी नवाजा गया था।